श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम श्याम। जय श्री कृष्णा भक्तों, आज के इस गीता के लाइव प्रवचन में आप सबका स्वागत है। कल जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो हमने देखा था कि अर्जुन शोकमग्न हो गया है, विषादग्रस्त हो गया है, उसका अपने ऊपर से आत्मविश्वास खो सा गया है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या उसके लिए उचित है और क्या उसके लिए अनुचित है, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे युद्ध में भाग लेना चाहिए या युद्ध को छोड़कर चले जाना चाहिए। वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में उसने बहुत सारे तर्क भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखे ताकि वो उन्हें इस बात पर सहमत कर सके कि उसका युद्ध न करने का निर्णय सही है। लेकिन भगवान ने उसकी एक न सुनी। उसके किसी भी तर्क का समर्थन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि भगवान ने उसे जोरदार लताड़ लगाई। उससे कहा कि ये जो तुम कर रहे हो ये अनार्यों को शोभा देता है, आर्यों को नहीं। ये तुम्हारे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है, ये तुम्हारी नपुंसकता है, ये तुम्हारी अपकीर्ति का कारण बनेगी। इसे धर्मयुक्त नहीं कहा जा सकता है। कठोर वचनों से जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के तर्कों को हटा दिया तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आ गया हूं, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, जिससे मेरा हित हो। वो कल्याण के शब्द मुझे निश्चित रूप से बताइए। और इसके साथ साथ अर्जुन ने अपना निर्णय भी भगवान को सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर अर्जुन चुप हो गया। चुप होने का यही मतलब है कि अब भगवान श्री कृष्ण कुछ कहें, और यहीं से गीता का शुभारंभ होता है। कल मैंने आपसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता हंसते हुए सुनाई थी। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारत। अर्जुन को याद दिलाया कि तुम भरतवंशी हो, वीर हो, महारथी हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो। ठीक है, तुम विषादग्रस्त हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें गीता का ज्ञान देने जा रहा हूं। और ये ज्ञान भगवान ने कहीं छुप छुपा के कोने में ले जाके नहीं दिया। दोनों सेनाओं के मध्य में, सेनयो रुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में विषादग्रस्त अर्जुन को भगवान ने हंसते हुए गीता सुनाई। अब आगे गीता में कोई कहानी नहीं है। यहां से अपने अंतर मन में, अपनी अंतरात्मा में, अपने चित्त में कैसे परिवर्तन लाए जाएं, कैसे आनंदमय हुआ जाए, कैसे समदर्शी हुआ जाए, कैसे सुखी हुआ जाए, कैसे भक्त बना जाए, इन्हीं विषयों पर चर्चा होगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय जो पहला उपदेश देते हैं उसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, असोच्यान अन्वसोचस्तम।
अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे। जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। मेरे अपने मर जाएंगे। क्या कभी कोई शाश्वत रूप से जिंदा रहा है? क्या कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? सब मरते हैं, आज नहीं तो कल, कुछ वर्षों के बाद। मौत तो सबकी आनी है, तो इसलिए मृत्यु को लेकर किसी को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हम में से कौन ये नहीं जानता कि मृत्यु अटल सत्य है? सब जानते हैं। लेकिन जब हमारा कोई बीमार हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो हम दुख में पड़ जाते हैं कि अभी हमारे बीच नहीं रहेंगे। तो क्या हम जानते नहीं है कि ये हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाले थे? ऐसा तो नहीं है कि हमें ये पता नहीं था कि हमेशा मेरे साथ रहेंगे, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि सबको एक न एक दिन जाना है। जितना समय हम जिसके साथ व्यतीत कर पाएं वो हमारा सौभाग्य है। हम अच्छे से अच्छे तरीके से उस समय को व्यतीत करें, सबका ख्याल रखें, सबकी सेवा करें, सबसे प्रेम करें, ताकि उनके जाने पर हमें यह अफसोस ना हो कि थोड़े दिन और रह जाते तो हम उनकी सेवा कर लेते, थोड़ा और प्यार उनको मिल जाता, या थोड़ा प्यार वो हमें और कर लेते। ये मृत्यु के इंतजार में बचा के मत रखिए। आज ही अभी ये निर्णय ले लीजिए कि जो भी आपके परिवारजन हैं, सगे संबंधी हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ अपना अमूल्य समय व्यतीत करिए, उनका ख्याल रखिए, उनसे प्रेम करिए, उनकी सेवा करिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तो तुम शोक कर रहे हो, और बातें तुम पंडिताई की कर रहे हो, बड़ी विद्वता की कर रहे हो, बड़े ज्ञानी जैसे तुम बोल रहे हो, बड़े ज्ञान बखार रहे हो कि कुल नष्ट हो जाएगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, तो कुल का नाश हो जाएगा, पितर गिर जाएंगे, नरक तक का द्वार खुल जाएगा। बातें तो बड़ी ज्ञान वाली बता रहे हो। ये मेरे आचार्य हैं, मैं इन पे कैसे बाण चलाऊंगा, ये भले मुझे मार दे, मैं इनको कैसे मारूंगा, बड़ी ज्ञान बखार रहे हो। लेकिन जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक भी कर रहे हो। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। और भगवान अर्जुन को पहला उपदेश दे रहे हैं कि गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, वो जिनके प्राण चले गए हैं, गतासून उनके लिए, और अगतासून जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, जो अभी जिंदा हैं, उनके लिए नानुशोचन्ति, उनके लिए शोक नहीं करते। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जो मरने वाला है उसके लिए शोक करते हैं, और ना जो मर चुका है उसके लिए शोक करते हैं। तो एक तरह से ये विद्वता की, पंडिताई की कसौटी भगवान यहां पे कस रहे हैं। अगर कोई पंडित होने का दावा करता है तो आपको देखना होगा कि उसमें ये लक्षण है कि नहीं। कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो मरे हुए लोग के लिए शोक कर रहा है और अपने आप को पंडित बता रहा है, विद्वान बता रहा है, ज्ञानी बता रहा है। तो वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जिसको ज्ञान हो गया कि मृत्यु अटल है, एक न एक दिन सबके लिए आनी है, फिर वो शोक का विषय नहीं रह जाता। और यही सब शिक्षा भगवान अर्जुन के माध्यम से सेना के दोनों पक्षों को और हम सबको भी यही उपदेश, यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी किसी की मृत्यु का शोक नहीं मनाना चाहिए। किसी के मरने पर शोकाकुल होने की आवश्यकता नहीं है।
अभी भगवान आगे के श्लोकों में इस पर और गहराई से बात करेंगे और तब आप भी समझ जाएंगे कि हमें किसी मरने वाले के लिए क्यों शोक नहीं करना चाहिए। आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा कोई काल नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं न रहा हूं। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे। और ऐसा कोई काल नहीं था जब ये राजा लोग नहीं थे। अर्थात इस जन्म के पहले भी हम सबके कई जन्म हो चुके हैं। कई बार हम जन्म लेकर इस वीर भोग्या वसुंधरा में आ चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि हम आए हैं इस धरा पर। पहले भी हम सब रहे हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम ना रहे हों। जब हम नहीं रहे तो फिर हमारा पुनर्जन्म हो गया, इसलिए हम सदा यहां रहे हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी योनि में। और ऐसा ही नहीं कि हम कभी नहीं रहे थे। आगे भगवान कह रहे हैं, न चैव न भविष्यामः, और कभी ऐसा समय नहीं आएगा, कोई ऐसा काल नहीं होगा जब हम सब ना रहें। अर्थात अगर हम मर भी जाएंगे तो हमारे सबके पुनर्जन्म होंगे। मेरा भी पुनर्जन्म होगा, तुम्हारा भी पुनर्जन्म होगा, और इन सभी राजाओं का पुनर्जन्म होगा। ये सब वापस लौट कर आएंगे। तो शोक करने की क्या जरूरत है? पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बस नाम रूप बदल जाएंगे। भगवान कहते हैं, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसके बाद भविष्य में भी मैं, तुम और राजा लोग, हम सब नहीं रहेंगे, ये बात नहीं है। मतलब हम सब आएंगे लौटकर। कोई किसी रूप में आएगा, कोई किसी रूप में आएगा। अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार हम सब नए नए रूप, नए नए जन्म, नई नई योनियों में लेकर पैदा होंगे और अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे। जो नहीं पूरी हुई हैं उनके लिए फिर जन्म होगा, और ये जन्मों का सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। इसलिए हमें किसी की मृत्यु का शोक नहीं मनाना चाहिए। भगवान सबसे पहले इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ही, जैसे कक्षा 1 का कोई विद्यार्थी है जो कक्षा 1 में पढ़ता है, तो उसको छोटी छोटी बातें पढ़ाई जाती हैं। जब उसकी क्लास आगे बढ़ती जाती है तो उसको और गहराई से चीजें पढ़ाई जाती हैं। ऐसे ही भगवान ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किया है तो ये सबसे पहले उनके द्वारा दी जाने वाला ज्ञान है। इसका मतलब है ये बहुत ही बेसिक चीज है। इसके लिए बहुत ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है, बड़े पंडित होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए। और यही सबसे पहले भगवान के द्वारा ज्ञान देने का कारण भी है कि हो सकता है कि आत्मा के विषय में, मन के विषय में, चित्त के विषय में पढ़ते पढ़ते आपको अच्छा ना लगे, आप पूरी गीता पढ़ने के काबिल ना हो, आगे चलकर आपकी रुचि ना बचे गीता पढ़ने में। इसलिए पहले ही ये बात भगवान बता दे रहे हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो ज्यादा शोक करने की आवश्यकता नहीं है, वो फिर से एक जन्म लेगा। जो मर गए उन्होंने ऑलरेडी जन्म ले लिए हैं, और जो मरेंगे उनके आगे चलकर जन्म होंगे। जो आज नहीं है वो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो केवल नाम बदल जाएंगे, रूप बदल जाएंगे, इसलिए हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी हम रहेंगे। इसी बात को और गहराई से भगवान एक बार फिर से बता रहे हैं अलग तरीके से। भगवान अर्जुन से कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा
तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जैसे इस शरीर में हम सब हैं, तो मनुष्य के इस शरीर में आप सबने देखा कि पहले हम सब बालक थे, बच्चे थे, फिर हम सब जवान हो गए और आगे चलकर हम वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। तो जैसे हमारे शरीर में रहते हुए निरंतर अवस्था परिवर्तन चल रहा है, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े, हम लगातार अवस्था परिवर्तन के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इसी तरह देह की भी एक देह का अंत होने पर दूसरे देह में जीव चला जाता है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, उसी तरह एक देह से दूसरे देह में जाना होता है। एक देह का कार्यकाल समाप्त हो गया तो दूसरी देह में चले जाते हैं। एक कपड़ा हमने ठीक ठाक पहन लिया, अब हमें लगा कि अब तो ये पुराना हो गया है, फट गया है, तो हम दूसरा कपड़ा खरीद लेते हैं, दूसरा कपड़ा पहनने लगते हैं। बच्चे थे हमने बच्चेपन को, अपने बालकपन को खूब मजे से खेला कूदा, पढ़ाई लिखाई की, अपनी माता पिता की सेवा की, और जब वो बचपन नहीं रहा तो क्या हम अब शोक मनाते हैं कि हाय हाय मेरा बचपना चला गया। अब हम जवान हो गए, अब हमने नई जिम्मेदारियां ले ली हैं, अब हम नौकरी करने लगे हैं, अब हम व्यवसाय करने लगे हैं, अब हम खेती करने लगे हैं, जो कोई कर रहा है, हमने नई जिम्मेदारियां ले ली। हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हम अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करने लगे, और जब ये जवानी नहीं रहेगी हम वृद्ध हो जाएंगे। फिर एक बार हमारे ख्याल रखने के लिए किसी की आवश्यकता होगी, तो क्या हम अपनी जवानी को लेकर रोएंगे? तो जब हम अपने बचपन को लेकर नहीं रोते, अपनी जवानी को लेकर नहीं रोते, अपने बुढ़ापे को लेकर नहीं रोते, तो फिर एक देह से दूसरे देह में जाना, ये भी तो सतत प्रक्रिया है, सदा से चलती आ रही है और आगे भी सदा चलती रहेगी। तो इसमें भी कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं धीरः तत्र न मोह्यति। इसलिए इस विषय पर जो धीर व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर धैर्य होता है, स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो एक धीरज की, धीर होने की कसौटी भी भगवान श्री कृष्ण यहां पर कस रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं तो बड़ा धैर्यवान हूं, मेरे अंदर बड़ा धीरज है, तो आपको देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, बालकपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, तो कहीं वो शोक पे तो नहीं पड़ जा रहा है, कहीं मोहित तो नहीं है वो अपने किसी अवस्था विशेष को लेकर। और इसी तरह जब कोई व्यक्ति एक देह से दूसरे देह में जा रहा है, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से पुनर्जन्म, इस श्रृंखला में आवागमन कर रहा है, तो कहीं वो मोह में तो नहीं पड़ जा रहा है। अगर वो मोह में पड़ जा रहा है तो वो धैर्यवान नहीं कहलाएगा, वह धीरज नहीं है उसमें। इस प्रकार ये धीर व्यक्ति की एक कसौटी भगवान ने इस श्लोक में कसी है। और हम सबको ये उपदेश दिया है कि जैसे हमारा शरीर निरंतर परिवर्तनशील है, ऐसे ही आत्मा भी एक जीव से, एक शरीर से दूसरे शरीर में आती जाती रहती है। जो भी जीव की इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए उसी के अनुसार उसको नई योनि प्राप्त हो जाती है। अतः इसके लिए ना तो शोक करने की आवश्यकता है और ना ही बहुत मोह में पड़ने की आवश्यकता है। अब भगवान इसी विषय पर आगे अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम पायिनो नित्या तान् स्थितिच्छस्व भारत। अर्जुन को भारत कहकर भगवान संबोधित कर रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हारे साथ भरत के वंशी होने का, उसकी
वंशज होने का सौभाग्य जुड़ा हुआ है। तुम इस प्रकार कायरता का परिचय नहीं दे सकते हो। तुम्हारे पूर्वज वीर रहे हैं, ज्ञानवान रहे हैं, बुद्धिमान रहे हैं। तुम उन्हीं की संतान हो, उन्हीं के वंशज हो, तुम में भी ये सब पाए जाते हैं। आज तुम मोह में पड़कर इन सबको भूल गए हो। इस शोक और विषाद के कारण शायद तुम भूल गए हो कि तुम भरतवंशी हो। भगवान उसको उसकी वीरता याद दिला रहे हैं और साथ ही साथ उपदेश भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे इंद्रियों के विषय हैं, ये सब आते जाते रहते हैं। कुछ अच्छी चीज खाने को मिली तो जीभ बड़ी प्रसन्न हो गई कि वाह बड़ा बढ़िया स्वाद था, और फिर कुछ ऐसा खाने को मिल गया जो आपको नहीं पसंद है तो आप दुखी हो गए कि अरे आज तो मजा नहीं आया। अगर आपकी त्वचा को कुछ अच्छा स्पर्श मिल गया तो आप सुखी हो गए, और अच्छा नहीं मिला तो आप दुखी हो गए। कानों में आपके मन मुताबिक कुछ सुनने को मिल गया तो आप बड़े खुशी, और अगर आपकी बुराई सुनने को मिल गई, आपकी कमियां किसी ने गिना दी तो आप बड़े दुखी। तो हर इंद्री के अनुसार सुख दुख आपने जोड़ रखे हैं, लेकिन ये सुख दुख स्थायी नहीं है, आते जाते रहते हैं, तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसी तरह सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, ये सब भी स्थायी नहीं है। सर्दी आती है, हम सब कपड़े गरम गरम पहन लेते हैं, फिर धीरे धीरे सर्दी चली जाती है, गर्मी आ जाती है। जब गर्मी लगने लगती है हम फिर याद करते हैं अरे यार सर्दी आ जाती तो ठीक रहता। तब तक गर्मी चली जाती, सर्दी आ जाती है, फिर बड़ी कड़ाके की ठंडी पड़ती है तो हमें लगता है अरे यार थोड़ी गर्मी हो जाती तो अच्छा रहता। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब में परिवर्तन चला आ रहा है। ये संसार ही परिवर्तनशील है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी आपकी इंद्रियों के विषय हैं, आप किसी को भी उठा लीजिए, कोई स्थायी नहीं है, लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। और इसीलिए भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे इंद्रियों के विषयों में परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे शीत और ग्रीष्म, सर्दी और गर्मी में परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे सुख और दुख में परिवर्तन होते रहते हैं, इसी तरह जो शरीर का परिवर्तन है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है, जन्म के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है, ये सब भी इसी तरह स्थायी नहीं है, चलता रहता है, परिवर्तनशील है। और इसलिए इस आने जाने वाले के लिए, अनित्य के लिए हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान कह रहे हैं इन अनित्य चीजों के लिए तांस तितिक्षस्व भारत, इनको सहन करो। जैसे गर्मी सर्दी को सहन करते हो, दुख सुख को सहन करते हो, इंद्रिय विषयों में प्राप्त होने वाली अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करते हो, ऐसे ही इन अनित्य शरीरों के आने जाने को, मृत्यु को, जन्म को भी आप सहन करना सीखो। इसके लिए शोक मत करो, मोह मत करो, बल्कि इनको सहना सीखो। ये भी हमारे जीवन के आने जाने वाली चीजों के समान है, ये घटते रहेंगे, परिवर्तन होते रहेंगे। परिवर्तन के साथ चलना ही हमारी बुद्धि, हमारे विवेक के सही ढंग से काम करने की कसौटी है। अगर हम परिवर्तन के होने पर दुखी हो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो अब गीता के आज के 5 श्लोक हो गए हैं, थोड़ा भगवान का नाम ले लिया जाए, फिर आगे के श्लोक पर चर्चा करेंगे। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण
गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। बोलिए राधा रमण सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मृत्यु है ना, इसको लेकर न तो शोक करने की जरूरत है, न मोह करने की जरूरत है। जैसे बाकी संसार में परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसे ही ये परिवर्तन भी है। इसको सहन करना सीखो, इसके साथ दुखी होना मत सीखो। अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि यम ही ना व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पुरुष ऋषभ, हे मनुष्यों में से श्रेष्ठ। अर्जुन ने धनुर्विद्या में अपनी श्रेष्ठता साबित की थी। उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का उसके आचार्य, उसके गुरु से वरदान भी प्राप्त हुआ था, और इसलिए भगवान उसको याद दिलाते हैं कि तुम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो, पुरुष ऋषभ हो। हे अर्जुन, जिस पुरुष को ये सुख दुख, ये जन्मना मरना, ये सर्दी गर्मी व्यथित नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, विचलित नहीं करते हैं, जो दुख और सुख में समभाव से रहता है, मतलब सुख आ जाए तो खुशी से नाचने नहीं लगता है, और दुख आ जाए तो फूट फूट कर रोने नहीं लगता है, बिलखने नहीं लगता है, चिल्लाने नहीं लगता है। ऐसा जो व्यक्ति है वह धीरज वाला धैर्यवान व्यक्ति अमृत तत्वाय कल्पते, वो अमर होने के योग्य है, उसको अमरता प्राप्त होती है, वो अमर होने के लिए समर्थ है। अगर आप भी अमर होना चाहते हैं तो सबको पता है कि ये शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन शरीर छूटने के बावजूद हम अमर हो सकते हैं। ये अमर होने का मंत्र भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि अगर आप अमर होना चाहते हैं, आप जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, आप सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में रहना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में इतना तो सुनिश्चित करना ही होगा। क्या सुनिश्चित करना होगा? कि आपको सुख और दुख दोनों में एक समान भाव से रहना सीखना होगा। अपने अंदर ये काबिलियत आपको लानी होगी कि चाहे सुख आ जाए या दुख आ जाए, मैं ना तो बहुत ज्यादा सुखी हो जाऊंगा, ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। जैसा मैं हूं वैसा ही रहूंगा, एक समान भाव में स्थित रहूंगा। और यही धैर्यवान होने की भी कसौटी भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो धीर पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, वे दुख और सुख में एक समान रहते हैं। उनको दुख और सुख विचलित नहीं करते हैं, व्यथित नहीं करते हैं, उनको परेशान नहीं करते हैं। और ऐसे धीर पुरुष ही अमरता को प्राप्त होते हैं। वे जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो आज इस श्लोक को आपको जरूर अपने जीवन में उतारना है कि चाहे जितना बड़ा सुख आ जाए, ऐसा नहीं है कि आप इतने प्रफुल्लित हो जाएं कि आप जैसे हैं वैसे ना बचें, या कोई दारुण दुख आपके ऊपर टूट पड़े, बड़ी भयंकर आपदा आपके ऊपर आ जाए और आप इतने दुखी हो जाएं कि अपना मनोबल ही खो दें, डिप्रेशन में चले जाएं,
अपने आत्मविश्वास को आप त्याग दें, हार जाएं, ये अवस्था कभी ना आने दें। सदा मुस्कुराते रहें, जो हो रहा है उसका आनंद लें, ये समझें कि ये भगवान की लीला है। एक भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग स्थान में, हर समय हर जगह अलग अलग रूपों में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। आज भगवान की ये लीला हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, आज हम इसका आनंद लेते हैं। कल भगवान कोई और लीला करेंगे, कल हम उसका आनंद लेंगे। आनंद में रहिए, चीजें बदलती रहेंगी। भगवान ने पिछले 5-6 श्लोकों में हमें समझा दिया है कि परिवर्तन तो होता रहेगा। आप चाहें तो भी परिवर्तन होगा, आप ना चाहें तो भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन ही जगत का नियम है, प्रकृति है तो परिवर्तन होगा। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, भगवान में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो जगत है, माया रूप है, प्रकृति है, इन सब में परिवर्तन होता है और सदा से होता रहा है, सदा से होता और सदा होता रहेगा। तो जो सदा से होता चला आ रहा है और आगे भी सदा होने वाला है, उसको जब आप रोक नहीं सकते हैं तो उसके लिए सुखी दुखी होने की क्या आवश्यकता है। ना सुख रहने वाला है हमेशा के लिए, ना दुख रहने वाला है हमेशा के लिए। तो आप धीर पुरुष के समान एक समभाव में स्थित रहिए, धीरे धीरे प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि आज आप कहेंगे कि हाँ बस मैं धीर पुरुष धैर्यवान हो गया, धीर पुरुष हो गया, आज से बस कुछ भी हो जाए मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। आपने देखा होगा अगर तालाब में कोई पत्थर मार देता है, फेंक देता है, तो लहर उठती है। पानी का स्वभाव है, पत्थर गिरा लहर उठी। आपके अंदर भी आएगा, कोई सुख देने वाली स्थिति आएगी तो सुख होगा, दुख देने वाली स्थिति आएगी तो दुख भी होगा, लेकिन हो थोड़ी देर के लिए हो जाए, उसको बांध नहीं लेना है, उसी के बारे में सोच में नहीं पड़ जाना है कि सोचते सोचते डिप्रेशन में चले गए। यही गीता का उद्देश्य है कि हम सबके जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं। आपने भी अनुभव किया होगा कि कभी ना कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी जब आपका आत्मविश्वास डगमगा गया होगा। आपको लगा होगा कि अरे बड़ा दुखी, दारुण दुख आ गया, अब इससे कैसे निकलूंगा। कोई आपको भी रास्ता नजर नहीं आया होगा। ऐसी परिस्थितियां अगर भविष्य में कभी आपके सामने आए तो ये गीता आपकी गुरु बनकर खड़ी होगी। यही भगवान का उद्देश्य है और इसकी शिक्षाएं आपको पुनर्जीवन प्रदान करेंगी, आत्मविश्वास से आपको भर देंगी और आप एक बार फिर अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए उठ खड़े होंगे, जैसे भगवान ने अर्जुन को उठ खड़ा किया था। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तः त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो सत्य है वो तो हमेशा रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। ना भावो विद्यते सतः, जो सत्य है वो सदा सर्वदा सत्य रहता है। ईश्वर सत्य है, मृत्यु सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। विधि का विधान भी इसे बदल नहीं पाया, हम आप क्या बदलेंगे। तो इसे तो आपको ज्यों का त्यों स्वीकार करना ही होगा कि ये कभी बदल नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। जो सत्य है वो सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। और जो असत्य है, ना सतो विद्यते भावो, वो तो कभी स्थिर रहा ही नहीं। इस शरीर में हम हैं, क्या हमारी स्थिति हमेशा एक जैसी रही? नहीं। जन्म हुआ, हम बढ़ने शुरू हुए, बालकपन आया, जवानी आई, वृद्धावस्था आएगी, मृत्यु आ जाएगी, बीच में रोग वोग भी आएंगे। तो ये परिवर्तन चलता रहेगा। असत्य का कोई स्थायित्व तो नहीं है। संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पेड़ पौधों से लेकर पशु पक्षियों तक, कोई भी स्थिर नहीं है। हाँ, समय किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। कोई ज्यादा समय के लिए आया है, कोई कम समय के लिए आया है। कोई एक रात में ही अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दे रहा है, तो कोई
हजारों सैकड़ों वर्षों के लिए आया है। समय का तो अंतर है, लेकिन कोई स्थायी नहीं है, कोई भी सदा सदा के लिए नहीं आया है। तो जो असत है उसका स्थायित्व तो नहीं है, और जो सत्य है वो सदा सदा के लिए स्थायी है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होगा उसमें। और ये जो निष्कर्ष निकाला है, ये तत्वदर्शियों के द्वारा निकाला गया है, ये कोरी कल्पना नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें गुमराह कर रहा हूं, मैं तुम्हें बिना सिर पैर की बात बता रहा हूं। ये इन दोनों को तत्वदर्शियों ने देखा है, जाना है, परखा है, इनका अनुभव किया है, और तब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सत्य को कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, सदा से एक समान रहता है, और असत कभी स्थिर नहीं किया जा सकता, वो सदा परिवर्तित होता रहता है। हम सबके जीवन में भी हम सबके ये अनुभव हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, और समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं, स्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा से चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम किसी से ज्यादा लगाव नहीं रखेंगे, किसी से द्वेष नहीं रखेंगे, किसी चीज के प्रति सुख भाव नहीं होगा, किसी चीज के प्रति दुख भाव नहीं होगा, तब जब हम समता रूपी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, तब फिर इस परिवर्तन से हम व्यथित नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। अब सत्य और असत्य क्या है, प्रश्न यहां ये खड़ा हो जाता है कि आप तो सही कह रहे हो कि सत्य का कोई परिवर्तन नहीं होता और असत्य जो है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। भगवान कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अवेयस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। भगवान कहते हैं कि इसका विनाश करने में जो सत्य है, जो सदा से चला आ रहा है, सनातन है, शाश्वत है, इसका विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। किसी के पास इतनी योग्यता नहीं है जो सत्य को मिटा सके। और वो सत्य क्या है? अविनाशी तु तद्विद्धि। उसको आप अविनाशी जानो, स्थायी जानो, नष्ट ना होने वाला जानो, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। और ये संपूर्ण जगत किससे व्याप्त है? ये संपूर्ण जगत व्याप्त है हम सबके परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से। ये संपूर्ण शरीर व्याप्त है आत्मा से। तो ये जो आत्मा है, जो भगवान का, परमात्मा का ही एक अंश है, ये आत्मा अविनाशी है, और वो परमात्मा जिससे ये अंश रूप में आत्मा हम सबके हृदय में निवास कर रहा है, वो परमात्मा भी अविनाशी है। और इन्हीं ने इस जगत को व्याप्त कर रखा है। इस जगत की उत्पत्ति, इसका पालन पोषण, और जब ये जगत समाप्त होगा, नाश हो जाएगा इसका, तो फिर उन्हीं में विलीन हो जाता है। तो अगर हम अविनाशी की खोज में निकलेंगे तो हमें आत्मा और परमात्मा, ये दो अविनाशी दिखाई देंगे। इन्हें हम मान कर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम इनका अनुभव करने के लिए साधन करेंगे, प्रयास करेंगे, जो आगे वाले अध्यायों में, जो आगे आने वाले अध्यायों में भगवान हमें बताएंगे कि हम कैसे आत्मा को जान पाएंगे, कैसे परमात्मा से हम प्रेम कर पाएंगे, कैसे उनको जान पाएंगे। किस किस रूप में परमात्मा के दर्शन हमें नित्य होते आए हैं, हम जान नहीं पाए। परमात्मा हमेशा से हमारे साथ था, लेकिन हम अज्ञानतावश नहीं जान पाए कि भगवान हमारे साथ हैं। कभी वो पिता रूप में, कभी माता रूप में, कभी पुत्र रूप में, कभी पत्नी रूप में, कभी जीव जंतुओं के रूप में, कभी सूर्य चंद्रमा के रूप में, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि वो जब बंसी बजाते हुए हमारे सामने आएंगे तभी वो भगवान होंगे। आएगा, वो दिन भी आएगा आपके जीवन में। आप अगर साधना में लगे हुए हैं, निरंतर नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और आप रोकर भगवान को पुकारेंगे कि मुझे उसी
वंशीधारी रूप में आप दिखाई दें, राधा संग मेरे सामने आए, मोर पंख आपके सर पर हो, तो निश्चित रूप से भगवान आपके सामने उसी रूप में आएंगे। लेकिन तब तक आप नित्य प्रति भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जो भी दिखाई दे रहा है भगवान के अलावा उसमें और कुछ नहीं है। जैसे मूर्ति में जो पत्थर की है, लकड़ी की है या किसी धातु की है, मेटल की है, उसमें भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसीलिए भगवान की मूर्ति कहते हैं। मूर्ति मतलब जिसमें केवल और केवल वही चीज है। जैसे आप कृपा की मूर्ति हैं, इसका क्या मतलब है कि आप मूर्ति बन गए? नहीं, आप में कृपा ही कृपा है। ऐसे ही जो भगवान की मूर्ति है उसमें भगवान ही भगवान है, और हम सब में भी भगवान ही भगवान है, बस हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी अपने साधन में और ज्यादा तन मन धन से, कर्म से जुड़ने की आवश्यकता है। तो भगवान अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा यही अविनाशी हैं। इन्होंने ही संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी योग्य नहीं है। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता है। ये सदा से रहा है और सदा रहेगा, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाएगा, लेकिन रहेगा हमेशा, रहा है हमेशा। अब भगवान शरीर और शरीरी दोनों को अलग कर रहे हैं। एक है असत, जिसका अंत होना ही है, परिवर्तनशील है, सदा से उसमें परिवर्तन चला आ रहा है, और अब परिवर्तन समाप्त होगा तो शरीर समाप्त हो जाएगा। और एक है शरीर में रहने वाला वो शरीरी, वो आत्मा, वो जीव, जो सदा से रहा है और सदा रहेगा, शाश्वत है, सनातन है, अविनाशी है। भगवान कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। भगवान कहते हैं कि सबको एक समान मत देखो। शरीर को अलग कर लो, शरीर को अलग कर लो, शरीर को अलग कर लो, आत्मा को अलग कर लो। इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये अंतवंत है। ये परिवर्तन इसमें चला आ रहा है, जन्म से ही शुरू हो गया था, और जितने बिताने बाकी है वे घट रहे थे। तो ये अंत की ओर अग्रसर था। जिस क्षण इसने जन्म लिया उसी क्षण इसकी मृत्यु का विधान भी विधाता ने रच दिया। तो ये जीव का जो देह है, जो शरीर है, ये तो अंतवंत है, इसका अंत तो होना ही है। लेकिन जो इस शरीर में रहने वाला शरीरी है वो नित्य है। नित्यस्योक्ता शरीरिणः, जो इस शरीर में रहने वाला शरीरी है वो नित्य है, और उसका जो ये देह है, इसका जो ये कपड़ा है, इसका जो वस्त्र है, इसने जो ये पहन लिया है, जिस शरीर में ये आके रहने लगा है, जो इसका घर है, ये घर, ये वस्त्र, ये अंतवंत है। इसका अंत होना है, ये विनाशशील है, एक दिन नष्ट हो जाएगा और नष्ट होने की तरफ अग्रसर है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो अविनाशी आत्मा है, इसका जो ये देह है, ये जो शरीर है, ये अंतवंत कहा गया है। इसका विनाश तो होना ही है, और इसलिए तुम इसके विषय में शोक ना करो। तुम्हें विषाद करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मोह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे अपने हैं, इनकी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे मेरे हाथों, बड़ा पाप लगेगा मुझे। इनको तो मरना ही है। और वास्तविकता तो ये सब काल के गर्त में है। बस तुम एक निमित्त मात्र बनने वाले हो, और जिसको विधाता ने निमित्त बना दिया है वो चाह कर भी उससे हट नहीं पाएगा। तुम चाहे जितना सोच लो कि मैं भिक्षा के अन्न से गुजारा कर लूंगा,
तुम चाहे जितना सोच लो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि और ये वाह जो राम रचि राखा, होना तो निश्चित है, होनी निश्चित है, होगा वही जो विधाता ने आपके भाग्य में लिख दिया है। अब आप सुखी सुखी उसको देख लें, उसका अनुभव कर लें, उसका आनंद ले लें, या उसके लिए दुखी रहें, इसमें आप स्वतंत्र हैं। आप दुखी रहना चाहते हैं या आनंद पूर्वक अपने सामने आने वाली परिस्थितियों का सामना करना चाहते हैं। यही शिक्षा भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं कि शरीर आते जाते रहेंगे, परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन हम सबको सदा मुस्कुराते रहना है, आनंद में रहना है। हमें अपने नियत कर्तव्य को करते रहना है, ये सोचकर कि क्या होगा, दुख आएगा, सुख आएगा, हमें विषादग्रस्त नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, शोकग्रस्त नहीं होना है, बल्कि जो भी परिस्थितियां आए भगवान का प्रसाद समझकर हमको उनको स्वीकार करना है। और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। एक बार एक साधु महात्मा प्रवचन में भजन सुना रहे थे, कह रहे थे, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। तो सभी लोग सोच रहे थे कि हाँ भाई सही बात कह रहे हैं, भगवान जैसे रखें वैसे रखना चाहिए, रहना चाहिए, हर हाल में सुखी रहना चाहिए, आनंद पूर्वक रहना चाहिए। पीछे बैठा एक आदमी कह रहा है, और कर भी क्या सकते हैं, जैसे रखेंगे वैसे ही रखना पड़ेगा, रहना क्या चाहिए, जैसे रखेंगे रहना पड़ेगा, हम कर भी क्या सकते हैं, कौन सा भगवान के सामने हमारी चलने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो हैं वो सर्व समर्थ हैं, इतने बड़े ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अनगिनत आकाश गंगा हैं, अनगिनत तारे हैं, कोई टकरा नहीं रहा है, सब विस्तार में चल रहे हैं, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतने सारे देश हैं, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे गांव हैं, सब खुशहाल हो रहे हैं, सब प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच हम कहाँ आए? इतनी बड़ी सृष्टि में से इतनी बड़ी पृथ्वी, उसके भी अंश के रूप में भारत, उसके भी अंश के रूप में हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा घर, हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। और हम बोल रहे हैं हम बहुत जिम्मेदार हैं, बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। दुखी हो रहे हैं इस बात को लेकर, तनाव में रह रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इनकी आवश्यकता नहीं है। आप देखें इतनी बड़ी सृष्टि में आप कहाँ हैं? क्या आपके चलाने से सृष्टि चल रही है? नहीं ना। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? आप यही गाना गाते रहिए और निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। आज इसी भजन के साथ हम गीता का प्रवचन यहीं समाप्त कर रहे हैं। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के बीच, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए।
मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।